सभी को नमस्ते। तो आज का विषय रहेगा कि लड़का लड़की बचेंगे कैसे इस ज़माने की वासनाओं से और ऐसे गंदगी से एक कैसे बचेंगे। तो सुनो, बात आती है पहले माता पिता की कि माता पिता अगर बालक बाल अवस्था में से किशोर अवस्था में आता है, अगर माता पिता खुद होना चाहिए श्रेष्ठ। अगर माता पिता शास्त्रों से जुड़े होंगे और वो भी, क्योंकि माता पिता को बहुत ज़रूरी है कि उनको अपने समय से कार्य करना चाहिए, समय से कर्म करना चाहिए। लेकिन माता पिता आज समाज में ये सब नहीं है। तो लड़का लड़की बचते कैसे हैं? जैसे बालक है, बालक में से किशोर अवस्था में आया और उसको अगर माता पिता गुरु आचार्य जी के पास भेज देते हैं तो आगे चल के अपना अच्छी उन्नति की ओर अच्छे नाम कमाएगा। ऐसी ये लड़की का भी रहता है। और ब्रह्मचर्य का पालन एक को नहीं दोनों को बताया है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से जीवन श्रेष्ठ होता है। तो आज माहौल में क्या है, आज लड़के हैं लड़कियां हैं। आज तो हिंदू धर्म में बहुत कुछ बदल गया है। अन्य धर्मों में तो ये सब नहीं है, फैशन मैशन ये सब नहीं है, सिर्फ हिंदू ही। और सिर्फ हिंदू ही कहता है कि घोर कलयुग आ गया है। तो कलयुग तो, क्योंकि अन्य धर्मों का मनुष्य कोई नहीं कहता है कि घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि हिंदू ही ऐसे कर्म करता है। हिंदू ही की संस्कृति में ये फैशन आई है कि कोई पटा कपड़ा पहनता है तो कोई ऐसा कपड़ा। तो अब लोग क्या करते हैं, बचेगा कैसे? कोई बालक है, बच्चा है, तो बचेगा कैसे? 10 से 8-10 साल उसकी उम्र होती है, 10 से 20 साल तक की इसमें किशोरावस्था होती है और ज़्यादा होती है 25 वर्ष तक। अगर इसमें तो पहले तो शुरू में होता है उसको जिस प्रकार से दीपक के बिना, दिया के बिना तेल और बाती ये दोनों की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमारे मन, इंद्रियों को, शरीर इस शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के बिना भी अधूरा ही है। जिस तरह दीपक तेल बाती के बिना अधूरा रहता है, इसी प्रकार ये हमारा शरीर, मन, इंद्रियां शास्त्रों के बिना अधूरी हैं। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें जीवन जीने का ज्ञान होगा और सुख का ज्ञान होगा, क्योंकि सुख सब अपने आप में ही सुख है। मानो तो अपने आप में ही सुख है। शास्त्रों के बिना क्या क्या अधूरा है, पूरा जीवन अधूरा है। अब कोई 10 साल का बालक है, ये कर लेते हैं बात, 10 साल का बालक है, उसको शिक्षा नहीं मिलती है। उसको क्या करते हैं लोग, जो उसके संगत वाले होते हैं, जो मित्र होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, अगर उसको ऐसे बनने लगते हैं कि अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी शादी नहीं होगी, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरा ये शरीर है ना, ये बढ़ेगा नहीं, तेरी इज्जत नहीं बढ़ेगी, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो तेरी बीवी भाग जाएगी, तू ऐसा नहीं करेगा तो अभी वो तो बालक है, उसके दिमाग में जो बैठेगा वही करेगा, क्योंकि जैसी संगति वैसी रंगति। तो उसको लोग ऐसे बनने लगते हैं। फिर क्या करेंगे, वो मित्र ही भर देंगे, फिर वो एक गंदगी के नाली में पड़ जाते हैं। कुछ दिनों तक उसका जीवन बर्बाद रहता है, क्योंकि ये सब, पहली बात तो अपनी संस्कृति से माता पिता की जिम्मेदारी रहती है कि किशोर अवस्था में पहुंचा बालक, उसको गुरु आचार्य जी के पास भेज दो। अगर वो गांव ऐसे माहौल में, गंदगी माहौल में रहेगा तो उसका जीवन बुरी तरह से और इस वासनाओं की, इस गंदगी की चपेट में आता रहेगा। उसका जीवन का सर्वनाश हो जाएगा। उसको कोई नहीं बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? क्योंकि उसको लोगों ने भर दिया है, उसके दोस्तों ने, उसके मित्रों ने, उनकी संगति ने उसको भर दिया है। अब उसका जीवन बर्बाद होगा बुरी तरह से।